नीम के पेड़ पर रानो चिड़िया अपने बच्चों को उड़ना सिखा रही थी। टूनू पास ही एक टहनी पर बैठा हुआ था। कुकू, पंखों को जोर से फड़फड़ाओ, देखो आसमान में काले बादल की भीड़ इकट्ठा हो रही है। हमें तूफान आने से पहले तैयारी करनी होगी। देखो ना माँ, आसमान कितना साफ लग रहा है। सूरज दादा किधर छिप गए हैं? फिक्र मत करो बच्चों, सूरज दादा आराम करने गए हैं। मानो बादल इस तरह है, यह मौसम ठीक नहीं है। दोस्तों, मेरा एक सब्सक्राइबर है जिसका नाम है अभिषेक। उसने कमेंट किया है। अगर दोस्तों आप लोग भी अपना नाम बुलवाना चाहते हो तो कमेंट करना ना भूले। बादलों ने तो पूरा जंगल को अंधेरे में डुबो दिया। अचानक से हवा की गति तेज हो गई। फिर बारिश तेज गति से शुरू हो गई। जल्दी से सब घोंसलों के अंदर चलो। टूनू जी, उस टूटे हुए हिस्से को अपने पीठ से सहारा दीजिए। माँ, पानी की बूंदें घोंसले को छेद रही है। क्या हमारा घर गिर जाएगा? नहीं मेरे लाल, तुम आंखें बंद करो और सो जाओ। टूनू जी, मजबूती से पकड़िए, घोंसले का तिनका बिखर रही है। पास के मजबूत बरगद पेड़ पर कालू कौवा और गौरी कवि अपने पक्के घोंसले में बैठे थे। ये दोनों सूखे जामुन खा रहे थे और टूनी का बेबसी का आनंद ले रहे थे। अरे ओ टूनू, छाता घर पे भूल गए क्या, या बारिश में भीगने का इरादा है? अरे भाई, ये घर है या मकड़ी का जाल? एक फूंक मारू तो गिर जाएगा। जी, इसका किस्मत ही खराब है। यह गरीब घर में पैदा हुई है और ऐसे ही मर जाएगी। रानो, कल तुम जंगल की सभा में बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि मेहनत का घर हमेशा आरामदायक होता है। देखो अपनी मेहनत का फल। बारिश और तेज हो गई थी, पर रानो की आंखों में आंसू नहीं अंगरे थे। कालू भाई, वक्त का पहिया हमेशा घूमता है। आज मेरा घर कच्चा है और तुम अपनी सुरक्षा पर हमें मजाक बना रहे हो। पर याद रखिए, घमंडी का दीवार पानी से नहीं, अहंकारों से भरी बोझ से गिरती है। ज्ञान मत बांटो रानो, अपने बच्चों की नसीहत लिखा दो, क्योंकि आज की रात तुम्हारी आखिरी रात होने वाली है। अभी तेज हवा का झोंका आया और रानो का घर को उड़ा दिया। घोंसला नीचे गिरकर टूट गया। रानो, बच्चों को पकड़ो, घोंसला टूट गया है, हम सब नीचे गिर रहे हैं। रानो एक पत्थर के पीछे दुबक गए, लेकिन वहाँ भी पानी का सैलाब बढ़ते ही जा रहा था। बच्चे ठंडे से नीले पड़ रहे थे। माँ, क्या हम दोबारा घर में नहीं सो पाएंगे? हम कहे अंकल की तरह पक्का घर नहीं बना सकते हैं। अरे बेटा, घर ईंटों या तकनीकों से नहीं बड़ा होता है, माँ बाप के हौसलों से बना होता है। हम अपना रास्ता खुद बनाएंगे। टूनू जी, हमें यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो बच्चे निमोनिया से हार जाएंगे। अंधेरों और बारिश के बीच रानो को दूर एक केले के बाग पर पड़ी। वहाँ विशाल पत्तों झुककर किसी गुफा की तरह लग रहे थे। वो देखिए केले के पत्ते, वहाँ हमारा बचाव होगा, वहाँ कैसे भी करके पहुँचना ही होगा। रानो, इतनी हवा में ऊंचे उड़ना नामुमकिन है। हम थक चुके हैं। मुश्किल तो मरना ही है टूनू जी, पर हम लोगों को अपने बच्चों के लिए उड़ना ही होगा। केले के बाग में रानो पहुंचकर एक विशाल पत्ते को चुना, जो जमीन के काफी पास था। टूनू जी, आप हिम्मत जुटाइए और सूखी घास और चिकनी मिट्टी लाइए। मैं पत्ती को मोड़कर अपने चोंच से सेवन लगाऊंगी और हम हार नहीं मानेंगे। माँ, मैं छोटा हूँ पर कमजोर नहीं, मैं जमीन पर से लताएं सब लाता हूँ। शाबाश मेरे बच्चे, हम दिखा देंगे कि जब एक छोटा पक्षी ठान लेता है तो तूफान भी अपना रास्ता मोड़ लेती है। रानो ने अपने चोंच से सुई का इस्तेमाल किया और केले के पत्तों को एक गुफा के जैसा आकार दे दिया।
टूनू ने ऊपर से घास और चिकनी मिट्टी की परत चढ़ा दी ताकि पानी फिसलकर वहां से नीचे गिर जाए। वाह माँ, ये तो किसी महल जैसे लग रहा है। अंदर देखो कितनी गर्माहट है और पानी की एक बूंदे भी नहीं आ रही। ये हमारी मेहनत का महल है बेटा, इसे घमंड की जगह नहीं बल्कि संघर्ष की खुशबू है। आधी रात को तूफान और भी तेज हो गया। तभी एक जोरदार आवाज आया और बरगद के पेड़ पर बिजली गिर गई। जहाँ कालू कौए का घमंडी घर था, वह हिस्सा टूटकर नीचे गिर पड़ा। बचाओ बचाओ कालू जी, हमारा घर, अनाज, बिस्तर सब उजड़ गया। थोड़ी मेरे पंख पर चोट लगे हैं, मैं उड़ नहीं पा रहा। इस काली रात में हम कहाँ जाएंगे? आलू और कौवी जैसे तैसे उड़ती हुई उसी केले के बाग में आ जाती है। उन्होंने देखा कि रानो का घर जगमगा रहा है। रानो बहन, क्या हमें थोड़ी जगह मिलेगी? मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। मेरे पंख में चोट भी लगी है। रानी की बात है, जो कल हमें मरने के लिए छोड़ रहे थे, आज वही हमारे दरवाजे पर खड़ा है। नो, इन्हें अंदर मत आने देना। नहीं टूनू जी, जब शत्रु भी हमारे शरण में आए तो उन्हें ठुकराना नहीं चाहिए। कालू भाई, गौरी बहन, अंदर आ जाइए। यहाँ बच्चों के साथ थोड़ी जगह आपके लिए भी है। सूरज की पहली किरण ने जंगल को चकमका दिया। बारिश रुक गई थी। आलू और गौरी के आंखों में पछतावे की आंसू थे। अनो, तुमने हमारी जान ही नहीं बचाई, बल्कि तुमने हमारी घमंड को भी तोड़ दिया। असली ताकत घोंसले वालों में नहीं, बल्कि घोंसले बनाने वालों में होती है। बारिश का कहर सबको भिगोता है और जो उसे सुखा सके वही असली पंछी है। गरीबी तिनकों में हो सकती है, चरित्र में नहीं। जैसे ही रानो और उनका परिवार उड़ने के लिए तैयार हुआ, से ही कालू और गौरी ने उन्हें रोक लिया। ठहरो रानो, तुमने हमारे शरीर पर के चोट का तो ठीक कर दी है, पर हमारे आत्मा के अंदर जो शर्मिंदगी का अभाव है उसे बदलने का एक मौका दो। मानो, अब हम बरगद के पेड़ के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ हमने सिर्फ दूसरों को छोटा देखा। क्या हम तुम्हारे साथ इसी केले के बाग में नई बस्ती बसा सकते हैं? हम चाहते हैं हमारे बच्चे तुम्हारी देखरेख में बड़े हो, ताकि वे उड़ने के साथ साथ नेक दिल भी बने और तुम्हारे बच्चों के साथ ही खेलेंगे। क्यों नहीं, ये बात बहुत बड़ा है। क्या कहते हैं टूनू जी? हेलो भाई, मेहनत के पसीने से जो घर बनाता है उसकी नींव कभी नहीं बदलती। आओ हम सब इस बाग का सुरक्षित ठिकाना बनाते हैं। देखो माँ, सूरज दादा भी हमें देखकर मुस्कुरा रहे हैं और आसमान में इंद्रधनुष भी निकल आया है। हाँ चलो, अब हमारी नई आसमान की उड़ान का वक्त हो गया।